स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण क्विज ग्रुप पटना में। जो भी नए स्टूडेंट हैं जुड़े इस ग्रुप से, इस डिस्कशन से जुड़े, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कब? बताइए। रॉलेट एक्ट कब आया था? क्या नियम है रॉलेट एक्ट? काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताइए, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के कारण बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। ठीक है, बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? आगा खां और समीउल्लाह खां। कहाँ पे हुआ था ये? मुस्लिम ढाका में हुआ था। ठीक है, बताइए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916। किसने किया था? ठीक है, लखनऊ पैक्ट की स्थापना होता है 1916। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 में। बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन बताइए, ऐसे संबंधित व्यक्ति कौन थे? ठीक है, बताइए, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कब? तो ये हंटर कमेटी किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग के जांच के लिए। ठीक है, बताइए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 20। अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचार्य। बताइए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, बताइए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो चौरा चौरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल किए थे। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुआ था? 8 नवंबर 1927। बताइए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 28। तो बताइए, साइमन कमीशन के विरुद्ध में किनको लाठी? हाँ, ठीक है, लाजपत राय को इसके विरोध कर रहे थे, इनको लाठी से पीटा गया था, जिनसे मृत्यु हो गया था इंसान। बताइए, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बताइए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो बताइए, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके विरुद्ध में हुआ था? ये किसान के विरुद्ध में हुआ। बताइए, लाहौर संयंत्र केस क्या घटना है ये? कौन फेंके थे? भगत सिंह। बताइए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस कांग्रेस से किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। बताइए, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी कब? कब? हाँ, ठीक है, 2 जनवरी 1930 को। बताइए, नमक सत्याग्रह कब? हाँ, 5। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला था? बताइए। ठीक है, किसके द्वारा ये चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री हाँ, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हाँ, ये बताइए, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत, तो ये क्यों हुआ था? बताइए। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था इसी के। हाँ, बताइए, पूना पैक्ट
ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 17 नवंबर 1932 में। बताइए तो इसमें कांग्रेस भाग लिया था कि नहीं लिया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 में। किसके द्वारा किया गया था? मीनू मसानी और एम एन जोशी के द्वारा। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? ठीक है, मुक्ति दिवस 1939। ठीक है, पाकिस्तान की मांग किस? ठीक है, अगस्त प्रस्ताव बताइए। आपको 8 अगस्त 1940। ठीक है, हाँ। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव बताइए, किसके द्वारा लाया गया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव, बार बार एग्जाम में पूछता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। बताइए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। तो शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था? राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बताइए नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946। हाँ, ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ था। ठीक है, हेड कौन थे बताइए? MS खान। हाँ, दरोगा PT में पूछा था, मेंस में सॉरी। बताइए प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किए थे वो, कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिए थे? कब ये घोषणा की? 15 मार्च 1946। सही है, मतलब प्रधानमंत्री इटली की घोषणा था कि भारत को स्वतंत्र करने के आश्वासन दिए थे। तो कब दिए थे? 15 मार्च 1946। ठीक है, बताइए कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। तो कितने ये मंत्रिमंडल आए थे? 3। तो अध्यक्ष कौन था इसका? और 2 और इसका सदस्य थे। ये बताइए कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? 3 जून 1947। 16 मई 1946 को। हाँ, बताइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। बताइए आंतरिक सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। माउंटबेटन योजना ये, हाँ ठीक। तो ये माउंटबेटन योजना क्या था बताइए? इसमें भारत की आजादी और बंटवारा का, भारत पाकिस्तान का बंटवारा का योजना था। ठीक है, बताइए स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। ये बताइए भूदान आंदोलन 51 में 18 अप्रैल 1951। तो बताइए भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तेलंगाना के लक्ष्मण पंडित से हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? भूदान आंदोलन के विनोबा भावे। ठीक है, बताइए सबसे पहले भूदान आंदोलन में भूमि दान किसने दिया था? रेड्डी है। हाँ, रेड्डी है, रामचंद्र रेड्डी। चलिए बताइए आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख आपके नारे हैं और वचन है। ठीक है, बताइए जैसे आपको इनकलाब जिंदाबाद कौन नारा दिए थे? भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह बोले थे। जनगण मन अधिनायक जया है रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम चटर्जी। विजय विश्वपति तिरंगा प्यारा। संपूर्ण क्रांति का नारा कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जय जगत विनोबा भावे। मारो फिरंगी को। तो बताइए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। कब दिए थे ये? पाकिस्तान युद्ध 1965। हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मोदी जी उद्यान। पूर्ण स्वराज या आराम हराम है किसने? जवाहरलाल नेहरू।
बताइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किनका नारा? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह बोले थे। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और उससे भी मूर्ख थे, हाँ, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे कि उनके मांग को ठुकरा दिए थे। हाँ, अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का किल साबित होगा, लाला लाजपत राय बोले थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। साइमन कमीशन वापस जाओ। बताइए, भारत छोड़ो, ये स्लोगन जो है, भारत छोड़ो स्लोगन, ये किनका है नारा? महात्मा गांधी का दिया हुआ है, मेहर यूसुफ अली का। ठीक है, मतलब कुछ इतिहासकार सहमत नहीं है कि उनका था। हाँ, बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिका और पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन मिरर, किनका? ठीक है, वाम बोधनी, ठीक है, लीडर, हिंदुस्तान, ठीक है, अभ्युदय, इंडिपेंडेंट, किनका है? मोतीलाल नेहरू। काल बताइए, काल पत्रिका, ब्रांच, कामरेड, मोहम्मद इकबाल, नहीं, मोहम्मद अली। कामरेड जो है मोहम्मद अली है, ठीक है। हमदर्द, हाँ, मोहम्मद अली। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। दैनिक केसरी, बताइए किनका है? बीजी का, ठीक है। साप्ताहिक द मराठा, गीता रहस, ठीक है। सोम प्रकाश, बताइए। ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। संवाद कैमूरी, किनका है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। नवजीवन, बताइए। महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। हरिजन, महात्मा गांधी। भवानी मंदिर, बताइए किनका है? बरिंद्र कुमार घोष। बंगाली, बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। नेशन, बताइए। हाँ, नेशन गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का। अब बताइए, अमृत बाजार पत्रिका, घोष, ठीक है। आइए बताइए, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आनंद मठ, देवी चौधरी रानी। कॉमरेड, मोहम्मद अली, हाँ। इकलाब, हाँ, गुलाम हुसैन का। इनकलाब गुलाम हुसैन का है। क्षुद्रों की खोज, किनका पत्रिका है? बताइए। भीमराव अम्बेडकर का। जाति भेद का उच्छेद, हाँ, छूत, उन्हीं का है। बताइए, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, या दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्टूर, हाँ। ये बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किनका है? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज वही हुआ, हाँ। इसका हिंदी हुआ। बताइए, मेरी कहानी, किनका बुक है? कौमी आवाज, भी नहीं का जवाहरलाल नेहरू का। इंडियन अनरेस्ट, बताइए। ठीक है, सर वेंटेलाइन सिरो का, ठीक है। स्वराज, बताइए। टी प्रकाशन। द सोशलिस्ट, एसे डांगे,
इंडिया फॉर इंडियंस, इनका है ये दास हैं चितरंजन दास। वार ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, सावरकर। बी डी सावरकर, ठीक है। नील दर्पण बताइए। दीनबंधु चलिए, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। कर्मभूमि, प्रेमचंद्र। साजे वतन, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कांग्रेस का इतिहास, पिटारी सीतारामैया। ठीक है। बताइए खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? 1908। बताइए राजेंद्र लाहिड़ी जो व्यक्ति हैं ये किस घटना से संबंधित है, ये बताएं। ट्रेन एक्सीडेंट और एक और कांड। ठीक है। देखिए दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी, अच्छा अभी इसका नाम चेंज हो गया है ना, ट्रेन एक्शन डे कर दिया योगी जी, ठीक है। बताइए राम प्रसाद बिस्मिल, ये किस घटना से संबंधित, किस, अच्छा ये राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में, किस गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर, 1927 में, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में फांसी मिला था। अशफाकुल्लाह खां, ये किस से संबंधित है? हाँ, काकोरी कांड से संबंधित है। इनको फैजाबाद के जेल में फांसी मिला था 1927 में। उधम सिंह बताइए ये किस घटना से संबंधित है, इनका नाम? किसको गोली मारे थे, कब मारे थे? 1940। किस हॉल में मारे थे? कैक्सटन, ठीक। हाँ हॉल कहाँ पे है ये? लंदन में जाके गोली मारे थे। तो बताइए उधम सिंह को फांसी की सज़ा मिला, कब मिला था? 40 में ही मिल गया, 21 जुलाई 40 को। कहाँ मिला था ये बताइए? पेंटन विले के जेल में मिला था, वहीं लंदन में है। बताइए भगत सिंह, ये किस घटना से संबंधित है? ये लाहौर संयंत्र से संबंधित है और एक साइडस। हाँ साइडस की हत्या, ठीक है। तो इनको फांसी कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931, ठीक है। चलिए अब फिजिक्स के बताइए आप लोग क्वेश्चन, वो हिस्ट्री था। बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? हाँ जॉनसन, जकॉरियस जॉनसन ने किया था, ठीक है। बताइए जो व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख सकता है और ना ही निकट की, तो कौन सी से जारा दृष्टि, तो जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? हाँ बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं, ठीक है उसी को। अब बताइए दृष्टि वैष्णव या अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का। अब बताइए किसी व्यक्ति की आंख के अंदर के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? टोनोमीटर, ठीक है। तो टोनोमीटर किस इलाज के, आंख के किस, ग्लूकोमा के समय प्रयोग होता है, ठीक है। बताइए अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। आपको हाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, हाँ माइक्रोस्कोप में, ठीक है। बताइए नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी कम फोकस दूरी के लेंसों का प्रयोग करते हैं उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? नहीं, हाँ बढ़ता है, ठीक है बढ़ता है। बताइए जो टेलीस्कोप होता है तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। कितना उत्तल लेंस लगाया जाता है? 2 लगाया जाता है, ठीक है। तब बताइए टेलीस्कोप में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रक लेंस से क्या होता है? नेत्र लेंस से क्या होता है? अधिक होता है। बताइए 2 पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं? स्थित विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो बताइए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का इसमें क्या बोले थे वो? अच्छा जिसमें पॉजिटिव धन, हाँ यही नामकरण किए थे, मतलब पॉजिटिव और मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब बताइए जब 2 समान आवेश होगा तो क्या होगा? समान होगा तो प्रतिकर्षण, हाँ आकर्षण होगा, ठीक है। बताइए वस्तुओं का आवेशन
कि हस्तांतरण के फलस्वरूप क्या होता है, मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। ठीक है, बताइए कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में कौन सा आवेश होगा, धन आवेश, और कागज पे निगेटिव आएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कूलम। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है, तो बताइए पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के किस भाग पे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। हाँ, क्षेत्रफल सबसे कम होता है इसीलिए होता है। ठीक है, ये जो चालक होता है कंडक्टर, ये किस में होता है, हाँ जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब में क्या होता है, विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, वो कंडक्टर हो गया। तो बताइए सबसे अच्छा गुड कंडक्टर किसको मानते हैं हम, चांदी को। इस चांदी के बाद दूसरा कौन गुड कंडक्टर, कॉपर होता है, तांबा। ठीक है, एल्यूमिनियम। बताइए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, ये किसका बना होता है, तांबा का बना होता है त्वरित चालक। ठीक है, नॉन कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर क्या होता है, जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो। ठीक है, अच्छा ये कूलम का नियम क्या कहता है, बताइए तो। दो विद्युत आवेशों के बीच हाँ, ये मतलब दोनों आवेशों के मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और हाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताइए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रा क्या होता है, क्या होता है, नहीं वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट या प्रति जूल कूलम, जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ठीक है, हाँ प्राथमिक और द्वितीय होता है। तो बताइए प्राथमिक सेल में क्या होता है, हाँ सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में परिवर्तित करते हैं, हाँ विद्युत ऊर्जा में। उसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उसको फेंक देते हैं। हाँ, तो प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण बताइए आप। हाँ हाँ ठीक है, वोल्टीय सेल। द्वितीय सेल में क्या होता है बताइए। हाँ हाँ होता है, ठीक है। बताइए वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर वोल्टेज। ठीक है, 1799 में किया था। तो ये बताइए किस सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। वोल्टेज सेल का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ रुक कर हमको विद्युत की आवश्यकता हो, जैसे विद्युत घंटी हो गई, हाँ टेलीफोन में हो गया, ये सब में करते हैं हम लोग। बताइए जैसे वोल्टेज सेल है तो इसके धनायन पर यानी एनोड पे क्या लगाते हैं हम, क्या रहता है, तांबा रहता है। और एनोड यानी कैथोड पे क्या होता है, जास्ता होता है। लोकलांछित सेल पर बताइए कार्बन होता है, कैथोड पे जास्ता होगा। शुष्क सेल में बताइए एनोड पे क्या होगा, कार्बन, और कैथोड पे। डेनियल सेल पे बताइए एनोड पे क्या होगा, तांबा, और कैथोड पे जास्ता। बाइक्रोमेल सेल में क्या होता है, एनोड पे कार्बन होता है, कैथोड पे जास्ता। अब बताइए अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा बंद परिपथ ध्रुवों के बीच का विभवांतर V हो तो सेल की क्षमता क्या होता है, V/E। हाँ
चलिए बताइए 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो। टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, तो बताइए उद्घाटन समारोह टोक्यो में हुआ था, किस स्टेडियम में हुआ था? जापान नेशनल स्टेडियम में हुआ था। उसका नाम एक और है, ओलंपिक स्टेडियम भी कहा जाता है। ठीक है, उसको बताइए। तो समारोह का थीम क्या था? नहीं, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। बताइए टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का शुभांकर कौन था? सोमैटी था। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई मोशन। यूनाइटेड बाई मोशन। बताइए टोक्यो किस वर्ष के बाद ये दूसरी पैरा ओलंपिक खेल करवाया आपने? 1964 में हुआ था, उसके बाद 2020 में हुआ। तो बताइए पदक तालिका में भारत का रैंक कितना था? 24 था। तो स्वर्ण पदक कितना जीता था भारत? 5। ये 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारत 5 स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक 8 और कांस्य पदक 6। तो बताइए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ये भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हाँ ठीक है, अवनी लेखरा। तो ये किस खेल से संबंधित है? शूटर है। 10 मीटर नहीं नहीं, ध्वजवाहक जो थे ना टेक चंद्र थे। टेक चंद्र। हाँ, अवनी लेखा समापन समारोह में की थी। ठीक है, तो बताइए अवनी लेखरा ये स्वर्ण पदक जीती थी। ये कौन सा खेल खेलती है? पैरा शूटिंग में। ये सुमित अंतिल। बताइए अंतिल ये 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते थे ना, जिसमें अनिल लखेरा ये राइफल के 10 मीटर में शूटिंग में हो गया, और दूसरा हो गया सुमित अंतिल ये जेवलिन थ्रो में। हाँ, और मनीष नरवाल ये पुरुषों की 50 मीटर के शूटिंग में। प्रमोद भगत बैडमिंटन। कृष्ण नागर बैडमिंटन। हाँ, भवानी पटेल बताइए कौन सा खेल खेलते? टेबल टेनिस। मरियप्पन थंगावेलू ऊंची कूद। हाँ, प्रवीण कुमार ऊंची कूद। देवेंद्र झाझारिया नहीं, जेवलिन थ्रो। योगेश कथरिया डिस्कस थ्रो। सुंदर सिंह गुज्जर बताइए कांस्य पदक मिला था भारत की ओर से इनको, कौन सा खेल ये खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। चलिए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बताइए। बताइए प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे प्रबंधन बनाने के लिए एक अलिखित ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजन का विचार प्रस्तुत किया था, कौन व्यक्ति थे वो? एसाली कपूर। हाँ, बताइए किस वर्ष कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबसन का प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया था? 1928 में। बताइए लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था, कब? 34 में। बताइए वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या कितना है? अभी आपको 53 है। हाँ, लेकिन खेलों में कितने देश हिस्सा लेता है? 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। बताइए राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन। हाँ, लंदन में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल परिषद की मोहर 2001 में अपनाई गई। इसकी मोहर में कौन कौन सा कलर है? RGF यानी आर से रेड। हाँ नहीं हाँ सॉरी RYB है, सॉरी RY। हाँ, रेड येलो ब्लू है। ठीक है, सॉरी राष्ट्रमंडल ये
वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 56 है, 56 हो गया है अभी। चलिए बताइए, इतिहास में पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम रखा गया था? 21वें राष्ट्रमंडल खेल में। बताइए, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ है आपका बर्मिंघम में। बर्मिंघम में हुआ था। तो बताइए, उद्घाटन कौन किए थे इसका? हाँ, वेल्स के राजकुमार चार्ल्स नाम है उनका। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या है? मोटो है वेरी द बुल। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। अब 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर पेरी द बुल। ठीक है। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में अधिकारियों की ओर से अंपायर ने शपथ ली थी। सू रेडफर्न। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? 215, 111 पुरुष और 104 महिला ली थी। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल और कितने स्पर्धाएं हुई थी? खेल 20 हुआ था, स्पर्धाएं हुई थी 280। ठीक है। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से पहली बार ट्रायल स्कोन में किसने भाग लिया था? ट्रायलथलॉन में, यानी 700 मीटर तैराकी और 20 किलोमीटर साइकिलिंग में ये लिए थे भाग। इनका नाम है प्रज्ञा मोहन ने भाग लिए थे। वो पेशे से सीए हैं। बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत को कितनी नई इवेंट में मेडल मिला है? 7 नई इवेंट में मेडल मिला है। बताइए, हॉकी एवं बास्केटबॉल में पदक विजेता देश कौन? ये हॉकी के पुरुष में कौन विजेता देश है? हॉकी और बास्केटबॉल में पदक विजेता, जैसे हॉकी पुरुष में स्वर्ण में मिला ऑस्ट्रेलिया को और रजत में भारत, कांस्य में इंग्लैंड। हॉकी जो हुआ ना उसमें। करंट दीजिए। चलिए बताइए, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ये किससे संबंधित है? बताइए। उत्तराखंड में जो आग लगा था ना, ठीक है। तो किसके द्वारा जंगल में आग? एयरफोर्स के द्वारा नैनीताल के जंगलों में आग लगा तो उसको बुझाने के लिए आपको ये ऑपरेशन चलाया गया, बॉम्बी बकेट। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा बताइए। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों को केदारनाथ यात्रा के संचालन करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड बताइए। चलाया है आपका, इजराइल चलाया है, ईरान जब हमला किया था रोकने के लिए डिफेंस ऑपरेशन का नाम है। ठीक है। बताइए, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प तो भारतीय नौसेना चलाई है, जो ईरान का जहाज फंस गया था ना। हाँ, अलकम्बर, जिसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक समुद्री लुटेरों से बचाया गया था। बताइए, ऑपरेशन इंद्रावती ये किससे संबंधित है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु बताइए। कामधेनु गाय जम्मू कश्मीर में चला है। जम्मू कश्मीर। अवैध तस्करी हो रहा है ना। हाँ, ठीक। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बताइए। ये बच्चों की आरपीएफ द्वारा चलाया गया। तो बताइए, आरपीएफ ने कितने बच्चों को सुरक्षित? 549। बताइए, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये चला हमास चलाया है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया। ठीक है। ऑपरेशन अमृत बताइए, किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? केरल सरकार के द्वारा। क्या एंटीबायोटिक जो दवा है प्रयोग कम करने के लिए किया गया? ठीक है। बताइए, ऑपरेशन अजय ये चला इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, इजराइल और हमास युद्ध के दौरान। ठीक है। इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन चक्र 2 बताइए। ये सीबीआई चलाया है। हाँ, ठीक है। कि कौन सा अपराधी को पकड़ने के लिए? तस्करी, साइबर अपराधी जो माफिया को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड बताइए। चला इजराइल हमास चलाया। ठीक है। ऑपरेशन सजग बताइए। सजग ये सब चलाया है। नहीं, तटरक्षक बल। अच्छा, ये
ये तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977। 1977, ठीक है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 बताइए। सुरक्षा बल यानी सेना और पुलिस के द्वारा चलाया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? हाँ, आतंकियों को खोजने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन करुणा बताइए। म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था। मोचा चक्रवात। तब ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार का कौन सा सैनिक गया था? नौसेना, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त बताइए। ये एनआईए चलाया है। एनआईए चलाया, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी बताइए। कावेरी सूडान में फंसे भारत। ठीक है। ये बताइए ऑपरेशन मर्यादा वही उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना बताइए। ये चलाया है आपका सद्भावना, इंडियन आर्मी चलाया है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ठीक है, एलओसी के पास जो है वहाँ पे चला। बॉर्डर पे बच्चे ऑपरेशन अलर्ट बताइए। किसके द्वारा? किस? बीएसएफ के द्वारा, पाकिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर पे चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त बताइए, किसके द्वारा चलाया गया था? भारत सरकार चलाई, तुर्की सीरिया में भूकंप। हाँ, ठीक है। तो वायुसेना का कौन सा विमान गया था वहाँ पे बताइए? C-17 ग्लोबा मास्टर, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ बताइए, किसके द्वारा? किसके लिए चलाया गया था? सीबीआई के लिए। सीबीआई चलाया, किस लिए चलाया? नहीं, साइबर ड्रग्स के लिए। बताइए ऑपरेशन मेघ चक्र। ये चलाया है मेघ चक्र सेना। सीबीआई चलाया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्युलर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस बताइए, किसके द्वारा? आरपीएफ, ठीक है। ऑपरेशन मिशन अमानत बताइए, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे, ठीक है। ऑपरेशन गंगा बताइए। ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन ओलोबिया किसके द्वारा चलाया गया था बताइए? ये जानते हैं ये अथी है। हाँ बताइए। उड़ीसा के हाँ, तट पे कछुआ को होता है। हाँ, किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सतर्क बताइए, किसके द्वारा? आरपीएफ, ठीक है। हाँ, ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब तस्करी करने के रोकने। ऑपरेशन देवी शक्ति बताइए। अफगानिस्तान में जो फंसा। ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले पाकिस्तान में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। बताइए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन आहट बताइए। आरपीएफ चलाया है। किसके? हाँ, आरपीएफ चलाया, किसको बचाने के? बच्चे और महिलाओं के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा बताइए। बीएसएफ किस राज्य के बॉर्डर पे? ये राजस्थान, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु बताइए, किसके द्वारा चलाया गया था? ये कोविड के दौरान फंसा किस था देश ना, में? मालदीव, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय बताइए, ऑक्सीजन गैस के आपूर्ति के लिए। किसके द्वारा चलाया गया था? नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते बताइए। नमस्ते चलाया था कोविड में। हाँ, इंडियन आर्मी चलाया था कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत बताइए। ये अथी में चलाए 90 में। हाँ, ठीक है। कोविड के दौरान फंसे भारतीयों को। हाँ, तो कितने भारतीय नागरिकों को लाया था विदेश से? 14,800। ऑपरेशन परिवर्तन बताइए। ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश सरकार ने भांग के खेती के लिए चलाया था। विश्व का बांध चलिए, इसमें क्या घटना चक्र में क्या है? होगा ज्वार भाटा। चलिए, ज्वार भाटा आप लोग बताइए। अप्रत्यक्ष ज्वार ऊंच ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बताइए बृहद ज्वार आता है कब आता है? एक सीधी रेखा में हो। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे
होती है बताइए, किससे होती है? चंद्रमा से होती है। बताइए सुंडा जावा खाई ये किस महासागर में? हिंद महासागर। लूसियन खाई बताइए। हाँ, उत्तर प्रशांत महासागर, ठीक है। आइए बताइए कर्मेडेक खाई, कर्मेडेक खाई दक्षिणी प्रशांत महासागर। सैंडविच खाई दक्षिणी दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिणी सैंडविच खाई, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर है। कितना है ये? 11,022 मीटर है। हाँ 11,034। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना, ठीक है। बताइए महासागरों में से किस एक में डायमीटिना यानी परिरेखा स्थित है? किस महासागर में? महासागरों में से किस एक में डायमेटिना स्थित है? तो ये हिंद महासागर में। बताइए मुलाई खाई ये किस महासागर में है? आर्कटिक। मेरियाना खाई प्रशांत। सुंडा खाई हिंद महासागर, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच यही प्रशांत, ठीक है। प्लूटो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, ठीक है। और बताइए यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर, ठीक है। बताइए नदी है सतल अरब ये किस देशों के बीच में है? कजाकिस्तान और नहीं, सतल अरब ईरान और इराक के बीच में। यालू बताइए यालू नदी किस दो देशों के बीच में? उत्तरी कोरिया और चीन। साल्विन बताइए। ये म्यांमार में है, म्यांमार और थाईलैंड। थाईलैंड में। महाकाली बताइए। महाकाली भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, भारत नेपाल। कालादान बताइए। कालादान कालाधन म्यांमार और भारत। ठीक है। बराक बताइए। बराक बराक नदी मणिपुर बांग्लादेश भारत। ठीक है। राइन बताइए। राइन जर्मनी और फ्रांस। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और लिख्टेनिन। आप बताइए ओडर नदी जो है, ओडर जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। बताइए मेकांग नदी जो है ये कहाँ जाके गिरती है, किस सागर में? हिंद महासागर में गिरती है। हाँ, दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। ये बताइए थेम्स नदी जो है ये कहाँ गिरती है, जाके मिलती है? उत्तरी सागर में। सागर में बोल्गा बताइए। बोल्गा कैस्पियन सागर। बोल्गा कैस्पियन सागर में। जाम्बेजी बताइए। जाम्बेजी किस कहाँ जाके मिलती है? हिंद महासागर में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं, अपवाह से अमेजन है। अमेजन। बताइए विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। कौन सी विषुवत रेखा 2 बार पार करती है? जायरे या कांगो। ठीक। नदी बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? ऑप्शन है अमेजन, आमूर, लीना, कांगो। अमेजन हो जाए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रवाहित नहीं होता है? जैसे चाड है, सूडान है, इथोपिया, युगांडा। चाड। बताइए नीली नील यानी ब्लू लाइन नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील। ये ताना झील से। ताना झील से निकलती है। व्हाइट निकलती है विक्टोरिया से। ये बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी? एशिया की यांगसी पूर्वी चीन सागर से ये निकलती है। बताइए सर और अमू नदियाँ गिरती है किस सागर में? कैस्पियन सागर। अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी दय कौन सा है? ऑप्शन देते हैं बोल्गा डेन्यूब, नीपर डेन्यूब। बताइए। नीपर डेन्यूब है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। सही बोले थे आप। बताइए
ये लीना नदी जो रूस में है, ये कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ से? आर्कटिक सागर, ठीक है। आमूर, आमूर रूस और चीन, आमूर नदी है रूस और चीन में, तो ये कहाँ से प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर यानी तरतारी की खाड़ी से, ठीक है। बताइए माही भारत में है, कहाँ मिलती है? अरब सागर में, अरब सागर में। माही किस भारत के किस राज्य से होकर? राजस्थान, और मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, आमूर, टग्रिस, नाइजर। नाइजर, नाइजर है। अफ्रीका में अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो काटती है। वह देश जो, और ये अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जायरे है, श्रीलंका है? नहीं, श्रीलंका है। मतलब जो ऊंच भाग से बाहर की ओर, जो नदी बाहर निकले, हाँ ऊंच भाग। फैल जाए सब जगह। महावेली गंगा एक नदी है, किस देश श्रीलंका की की? सबसे लंबी, बताइए एशिया की विशाल नदी मेकांग, ये किस देशों से नहीं बहती है? चीन है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है। मलेशिया से नहीं जाएगी। मलेशिया से नहीं जाएगी, ठीक है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? जैसे मिसौरी, राओग्रा, रेड रिवर, मिसिसिपी। मिसिसिपी, हाँ मिसिसिपी, ठीक है। बताइए कौन सा झील पूर्णतः संयुक्त राज्य में है? कैस्पियन, ये ऑप्शन देते हैं। मिशिगन है, ठीक है, मिशिगन है। ये बताइए सत अल अरब, ये किस शहर या किस देश में है? बता दीजिए। बसरा इराक में। पराग्वे बताइए। पराग्वे में है। पराग्वे नदी का ही नाम है पराग्वे में। नाइजर बताइए। नाइजर, हाँ, ये शहर का नाम है नियामी, नाइजर में है, ठीक है। डेन्यूब नदी बताइए। ये बियाना ऑस्ट्रेलिया, मिलान करना था आपको। बताइए वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? पोटोमेक। बर्लिन बताइए। एस्प्री। पेरिस बताइए किस नदी के किनारे? सीन। मैड्रिड, मेजेंड्रेस। सीन नदी किस सागर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है। ये बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री। लाहौर पाकिस्तान जो है, कराची वाला, सिंधु, नहीं, लाहौर पाकिस्तान, रावी। न्यूयॉर्क बताइए, हडसन। रोम बताइए किस नदी किनारे है? टाइम। बियाना बताइए। टेन्यूब, ठीक है। आप बताइए जर्मनी का एक शहर है बान, किस नदी किनारे? वॉन है आपका राइन। राइन, ठीक है। ये काहिरा या कैरो, ये मिस्र में है, किस? ठीक है। पेरिस सी नदी हो गया। पर्थ बताइए। पर्थ है ये डार्लिंग में। स्वान नदी। काहिरा बताइए नील नदी किनारे। बुडापेस्ट बताइए। बुडापेस्ट जो डेन्यूब, ठीक है। हैम्बर्ग शहर है, बताइए किस नदी किनारे? सॉरी। बेलग्रेड बताइए किस नदी किनारे? डेन्यूब। क्यूब बताइए, क्यूब किस नदी किनारे? नीपर। लाहौर बताइए किस नदी किनारे? और रावी। रावी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, बियाना है, रोम है? रोम है, रोम। बताइए बैंकॉक किस नदी किनारे है? मेकॉन्ग नदी। ठीक है, नहीं, मेनाम यानी चाओ फ्राया उसी को बोलते हैं। मेनाम नदी के किनारे है, बैंकॉक थाईलैंड में है ना वो। बताइए नोम पे शहर है, ये कंबोडिया का शहर है, बताइए किस नदी किनारे? मेकांग। बताइए हनोई शहर है, हनोई शहर है, किस नदी किनारे है? बताइए हनोई किस देश में है? वियतनाम का राजधानी है। तो बताइए किस नदी किनारे हैं? लाल नदी किनारे, यानी उसी को रेड रिवर बोलते हैं। यांगून बताइए किस नदी किनारे? रंगून, साल, इरावती। इरावदी।
पेरिस बताइए किस नदी किनारे? बुडापेस्ट, डेन्यूब, ठीक है। ये लंदन, हैम्बर्ग, अभी बोले थे, एल्ब, हाँ। ये खार्तूम बताइए किस नदी किनारे? हाँ, नील नदी। दोनों नील वही मिलती है, वाइट और ब्लू। पेरिस बताइए सीन नदी किनारे। चलिए अब साइंस बताइए आप लोग। बताइए एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है। ओफियोलॉजी सांप का अध्ययन है। ये बताइए नीडोलॉजी, नीडोलॉजी जो चिड़िया घोंसला बनाता है ना, उससे संबंधित अध्ययन है। इथोलॉजी बताइए जंतु के व्यवहार का अध्ययन बताता है, ठीक है। एंथोलॉजी बताइए पुष्पों का, हाँ। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ये बताइए फ्लोरिकल्चर फूलों। बताइए माल्कोलॉजी मोलास्का और उनके खोलों का अध्ययन का बताता है, ठीक है। और घास के अध्ययन को क्या कर बताइए? ठीक है। अंगूर की खेती विटीकल्चर। अब वृक्षारोपण सिल्वीकल्चर। बताइए वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? नस्ल, जाति है, ठीक है। नस्ल जाति अलग हो गया, छोटी का हाँ, नस्ल। बताइए जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये रासायनिक विकास से संबंधित है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति का समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी से है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है बताइए? जानवरों का। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त का है, ठीक है। माइकोलॉजी सॉरी माइकोलॉजी बोल दिया। मार्फोलॉजी बताइए क्या? हाँ, जीव की आकृति, उसकी संरचना और ठीक है। बताइए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हाँ, वर्गीकरण का विज्ञान, ठीक है। मकड़ियों का अध्ययन एक्नोलॉजी। बताइए पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? जीवाश्म, ठीक है। और टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन? जहर का है, टॉक्सियोलॉजी, ठीक है। सेलेरी कल्चर किससे संबंधित है? रेशम हो गया। टेक्सोनोमी का मूल रूप किससे संबंधित है बताइए? हाँ, जैव विविधता उसी को बोलते हैं। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित? कवक से है। बताइए पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम। देखिए ये बीएसएससी में पूछा हुआ है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जंतु जीवाश्म का, सवाल का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? देखिए नहीं, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता? रामदेव मिश्रा को। पोडोलॉजी बताइए। पोडोलॉजी, पोडोलॉजी, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन हिस्टोरिया प्लांटिनम। पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। पोडोलॉजी का अध्ययन बताइए, ठीक है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनरल। बताइए जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटो, ठीक है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन पोमोलॉजी। रेशम कीट का पालन
बताइए कैरोलस लिनियस ने जीव की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1700, ठीक है 1753। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? यानी सांपों के सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति के जनक? ठीक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक? बीरबल साहनी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि किनका कथन है ये? मतलब जो कि किस, मतलब ये कहाँ विकसित हुआ? अफ्रीकी मूल के हैं। जीव विज्ञान का जनक? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु गलत है नंबर। ल्यूमेन हॉक। जीवाणु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान, सॉरी, जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूमेन हॉक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता? लिनियस, कैरोलस लिनियस। बताइए लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। लिनियस, व्हिटकर जीवधारियों को कितने भागों में? ये 5 भागों में बांटे थे। चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़िए क्यूज से, आप लोग काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग शाम 5 बजे से 6:30 तक ग्रुप चलता है, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, घंटा के बाद वीडियो मिल जाएगा। आप लोग डेली देखा कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए।